श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों, आज हम दादी माँ पाठ का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप सब तैयार हैं ना? हम सबको मालूम है यह एक प्यारी दादी माँ की कहानी है जिनका ही देहांत हो चुका है और लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए इस कहानी को लिखते हैं। लेखक ने इस कहानी में जो बेडोम के महत्व को दर्शाया है, बेडोम के महत्व का मतलब क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ एल्डर पीपल। बेडोम के महत्व को दर्शाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को अपनी अपनी प्यारी दादी माँ की याद अवश्य आएगी। आइए शुरू करते हैं। पहले वीडियो में हमें पहले 2 पृष्ठ को पढ़ा चुका है, यह है तीसरी। इसमें लेखक की दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ की एक विशेषता है, वे मुँह से भले कड़वी लगती थी, यानी देखने को बहुत रफ होती थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए, आर्थिक यानी फिनेंशियल मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। यानी शी वॉज वेरी हेल्पफुल, फिनेंशियली शी वॉज वेरी हेल्पफुल। लेखक के भैया, उसका नाम है किशन। किशन भैया की शादी थी। शादी का मतलब क्या है? मैरिज। लेखक को बुखार आ रहा था। उस समय लेखक को बुखार आ रहा था। बुखार का मतलब कॉफ, इसलिए वह बारात में नहीं गया। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। चारपाई का मतलब क्या है? उसके पास एक चारपाई यानी बेड होता था, इसमें पास ही चारपाई पर सुला दिया। सुलाना का मतलब है मेक हिम टू स्लीप, क्योंकि उसको बुखार था, इसलिए वहीं चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं। उसके मामा का लड़का, उसका नाम है राघव। राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया। औरतों ने ऐतराज किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है, यानी वहाँ शादी है, घर में जेंट्स के लिए कोई काम नहीं है। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ कहती है कि वो छोटे बच्चे भगवान की तरह है, उसके लिए कोई काम नहीं है। हमको देख सकते हैं कि गांव में यह रिवाज था कि विवाह और कोई फंक्शन है तो फंक्शन के 4-5 दिन पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती थी। यानी गांव में यह रिवाज मीन्स रूल। विवाह और कोई फंक्शन है तो फंक्शन के पहले ही यानी 4-5 दिन पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती थी व विवाह की रात अभिनय करती थी। यानी विल प्ले सम गेम्स लाइक ड्रम शरास, डांस, सॉन्ग्स एक्सेट्रा। ये सभी गीत और गेम्स स्त्रियों द्वारा ही किए जाते थे। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। दोपहर यानी आफ्टरनून दादी माँ किसको डांट रही थी? रामी की चाची। रामी की चाची उसकी पड़ोसी है, पड़ोसी यानी नाइबर होती है, उसको डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं दिए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी।
वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देंगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी माँ ने उसे भी डांटा। कई दिनों बाद मतलब आफ्टर फ्यू डेज लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दिया। एक दिन दादी माघ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। गीली का मतलब है वेट, धोती हर ड्रेस लाइक कुर्ता। कमरे में संदूक पर दीपक जलाए यानी एक दीप जलाकर पास बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा, यानी दादी माँ शी वॉज क्राइंग। यह देखकर उससे रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। अगले दिन सुबह वो देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहने लगी। दादा यानी ग्रैंडफादर मृत्यु के बाद यानी उसके मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहने लगी। संसार उन्हें धोखे से भरा मालूम पड़ता। दादाजी के श्राद्ध यानी डेथ सेरेमनी, दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर को उधारी पर लाकर खड़ा कर दिया। दादी माँ ने ऐसे बुरे वक्त पर अपने परिवार की निशानी सोने के कंगन पिताजी को कर्ज चुकाने के लिए दे दिए। यानी पिताजी को कुछ पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए दादी माँ ने सोने के कंगन पिताजी को दे दिया। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था। पत्र यानी चिट्ठी, लेटर, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ लाइक गंधपूर्ण छाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। दादी माँ पाठ के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि जीवन की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो कभी भी नहीं भूलती और कई यादें सीख के रूप में मनुष्य के साथ सदैव जुड़ी रहती हैं। पाठ में भी यही दर्शाया गया है कि जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु का संदेश मिलता है वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है जो दादी के साथ जुड़ी थी। उन यादों के समक्ष उसे इस बात का विश्वास ही नहीं होता कि दादी की मृत्यु हो गई है। अत्यधिक लाड प्यार और देखभाल इंसान को कमज़ोर बनाता है।
यही कारण था कि लेखक छोटी सी छोटी कठिनाइयों में भी घबरा जाता था और उस समय उसे किसी अभेदन देने वाली दादी माँ की याद आती जो हर सम विषम परिस्थिति को दृढ़ता से छोड़ जाती थी। इस पाठ के अंत को प्रारंभ मानकर आप इस कहानी का रूप देते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। दादी माँ, यह कहानी हमें यह संदेश देता है कि बड़ों की सीख सदा महत्वपूर्ण होती है, यानी बड़े लोगों को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे लेखक शिव प्रसाद सिंह को पग पग पर दादी की दी गई सीखें उपयोगी साबित होती है। गांव के बीमार लोगों की देखभाल करना, दादी का धनों का ऋण माफ़ करना, बेटे और पोते को मुश्किल में देखकर अपना कंगन निकाल कर देना आदि सीख देते हैं कि हमें मुश्किल समय में दूसरों का सहारा बनना चाहिए, सदा परोपकारी बनना चाहिए। धन्यवाद।